अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि कोट लखपत में जो है वो केस चल रहे थे दो, एक थाना शादमान के ऊपर हमला और एक पुलिस की गाड़ियां जलाने का जो मामला था, उसमें आज इंसदाद दहशतगर्दी के अदालत के जो जज हैं उन्होंने आज तहरीक इंसाफ के 26 रहनुमाओं का जो केस चल रहा था उसका फ़ैसला सुना दिया। डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा जो कि पहले ही 10 साल की सज़ा भुगत रही थी, उनको मज़ीद 10 साल की सज़ा सुना दी गई है। दोनों केसों में 10-10 साल। इस तरह एजाज चौधरी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब और महमूद अल रशीद साहब, इनको भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अलबत्ता जो नए दो लीडर जिनको सज़ा सुनाई गई है तहरीक इंसाफ की, वो ख़वातीन रहनुमा हैं। एक सनम जावेद हैं जो कि बड़े धड़ल्ले से कोर्ट कमांडर हाउस गई थी 9 मई को, और वो कह रही थी कि अगर तुम हमारे गिरेबान में हाथ डालोगे तो हम ये हाथ जो है उसको तोड़ देंगे। तो उनको भी 5 साल की सज़ा सुना दी गई है। जबकि आलिया हमजा जो कि पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइज़र है इस वक्त तहरीक इंसाफ की, और वो तहरीक इंसाफ को मोबलाइज़ करने की कोशिश कर रही थी, उनको भी 5 साल की सज़ा सुना दी गई। उससे पहले ये दोनों ख़वातीन जेल में भी रहीं, 9 मई के ही केसेस में गिरफ़्तार रहीं, उसके बाद फिर ज़मानतें हुई और आज इनको सज़ा सुना दी गई है। अब देखते हैं कि क्या ये गिरफ़्तारी देती हैं या ये पेशावर जाके बैठ जाती हैं बाकी लीडर्स की तरह, क्योंकि ये जो तहरीक इंसाफ के बाकी लीडर्स हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा, एजाज चौधरी साहब, महमूद अल रशीद साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, ये जेल में थे पहले, इनकी ज़मानतें नहीं हुई थी, तो ये तो जेल में थे, इनको सज़ा सुना दी, ये तो जेल में ही रहेंगे। तो ये सारे मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे। अब तहरीक इंसाफ के पास ऑप्शन हैं क्या, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं, GHQ का केस है, बाकी केसेस हैं, उसमें बराह रास्त इमरान खान साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है, वो भी मुलज़म है उन केसेस के। उसके जब फैसला आएगा तो उसके नतीजे में क्या सूरत हाल जो है वो बनेगी, सामने आएगी। इस सारे मामले के ऊपर आज हम बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको तफसीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए उसको शेयर करें, लाइक करें, महज़ब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें, टली ज़रूर खिका दें ताकि बर वक्त आपको हमारा व्लॉग मिल जाए। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। तहरीक इंसाफ के ऊपर मुसलसल एक सख्ती का मौसम चल रहा है। 2 साल से ज़्यादा हो गए। 9 मई जब से हुआ, तहरीक इंसाफ जो है वो अताब का शिकार है और उसके ऊपर मुसलसल दबाव है। वो खुल के उस तरह से सियासी सरगर्मियाँ भी मुल्की सतह पे नहीं कर सकते, गलियों मोहल्लों में तो करते हैं, मीटिंग्स भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं, लेकिन जो एक बड़े सतह की का तहर्रुक होता है और एक्टिविटी होती है, सरगर्मी होती है, वो तहरीक इंसाफ नहीं कर पा रही है। और दबाव मौजूद है। अगर कोई ये कहता है कि तहरीक इंसाफ पे दबाव नहीं है तो ये बिल्कुल ही गलत बात है। दबाव मौजूद है, दबाव की वजूहात हैं, क्योंकि जब भी आप रियासत को या जो हुक्मरान होते हैं उनको चैलेंज करते हैं तो जाहिर है फिर आपके ऊपर दबाव आता है, रियासती ताकत का इस्तेमाल भी होता है। ये हमारी तारीख है। अभी आज की मिसाल मैं आपको देता हूँ। इंडिया जो कि जमहूरी मुल्क कहलाता है, वहाँ आज राहुल गांधी, उनकी बहन प्रियंका गांधी जो कि दोनों मेंबर पार्लियामेंट हैं, और जो राहुल गांधी हैं वो अपोजिशन लीडर हैं इंडिया के, उन समेत आज कांग्रेस के रहनुमाओं ने जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर जाने की कोशिश की तो उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया दिल्ली पुलिस ने। इसके बावजूद कि इंडिया एक कहा जाता है कि जमहूरियत है, मुसलसल वहाँ जमहूरियत है, इंदिरा गांधी का 1 साल निकाल के जब एमरजेंसी लगी थी तो इंडिया में जमहूरियत तसलसल के साथ चलती आ रही है। वहाँ पर जो जमहूरी रवायात हैं वो मजबूत हैं। पाकिस्तान में तो बार बार माशाल्लाह लगते हैं, लेकिन एक मसला है, इंडिया ने अगरचे थोड़ी बहुत तब्दीलियाँ की हैं, लेकिन दोनों जो हैं वो नौआबादियाती रियासतें हैं। दोनों इनहेरिट किया दोनों ने इंतज़ामी ढांचा जो है बरतानवी साम्राज्य से, और वो जो कॉलोनियल हैंगओवर है वो दोनों जगह पे मौजूद है। तो अपोजिशन का एहतजाज करना कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है, पूरी दुनिया में नॉर्मल होता है, लेकिन हमारे जैसे मुल्कों में ये नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि हम नॉर्मल मुल्क हैं नहीं है। तो इस वजह से जब यहाँ पर कोई सियासी जमात चैलेंज करती है इस्टेब्लिशमेंट को, हुक्मरान तबके को, जो असल हुक्मरान है उनको चैलेंज करती है, तो फिर वो ज़ेर अताब आती है, और जब ज़ेर अताब आती है तो फिर उसको बहुत संभल के चलना पड़ता है, उसको बहुत देखभाल के फैसले करने होते हैं, वरना फिर वो होता है जो गुज़श्ता 2 सवा 2 साल से तहरीक इंसाफ के साथ मुसलसल हो रहा है।
उसमें जहाँ तक ताकतवरों का अमल दखल है, उससे ज़्यादा तहरीक इंसाफ के अपने फैसलों, अपनी पॉलिसीज़ का अमल दखल ज़्यादा है। तहरीक इंसाफ जो है वो बार बार टक्करें मारने की कोशिश करती, पता भी है कि जब आप टक्कर मारेंगे तो आगे से जो ताकतवर हैं वो आपको जवाब देंगे और उसके नतीजे में आपका सर फट सकता है। दीवार कमज़ोर हो तो आप उसको गिरा देंगे, दीवार मजबूत हो तो आपका सर फटेगा। अब ये कॉमन सेंस की बात है, लेकिन तहरीक इंसाफ जो है वो तसलसल के साथ इसी बात पे मज़िद है कि हमने अपनी पॉलिसी तब्दील नहीं करनी, हमने जो अपनी गलतियाँ हैं उससे नहीं सीखना, बल्कि हमने इन गलतियों को मुसलसल दोहराते रहना है। उसके नतीजे में आज बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो शिकवा कर रहे थे कि वैसे तो हमारी 180 सीटें थी, उनको इलेक्शन में धांधली करके कम कर दिया गया, फिर हम 90 थे, अब 90 से हम कम रह के होके तो 76 रह गए हैं और इसमें मज़ीद कमी होगी। अभी जब और फैसले आएंगे तो मज़ीद लोग इसकी लपेट में आएंगे। तो जाहिर है इसके नतीजे में तहरीक इंसाफ की जो अददी कुव्वत है पार्लियामेंट में वो कम हो रही है, वो मुतासर हो रही है। तो आज अब हम वापस आते हैं अपने आज के मौजू पे कि आज की जो इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत थी जो कोट लखपत जेल में 2 मुकदमात का जो है वो ट्रायल कर रही थी, मुकदमात सुन रही थी। एक थाना शादबान के ऊपर हमले का केस था और दूसरा जो है पुलिस की गाड़ियां जलाने का मामला था। तो आज 26 लोगों के ऊपर ये केस था। दोनों केस में 26 लोग थे, उसमें से 13-14 लोगों को बरी कर दिया गया है, 12-13 लोगों को सजा सुनाई गई है। लेकिन जो अहम लीडरान हैं तहरीक इंसाफ के, उनको सजा सुनाई गई है। शाह महमूद कुरैशी साहब इन दोनों केसों में भी बच निकले क्योंकि वो वहाँ मौजूद नहीं थे, वो कराची थे उससे, तो वो इसकी लपेट में नहीं आए, वो फिर बरी हो गए दोनों केसेस में। तहरीक इंसाफ के 11-12 कारकुन भी बरी हुए, लेकिन जो लीडर्स हैं जिनके मैंने नाम लिए, अब जो तहरीक इंसाफ को धचका लगा है, बड़ा धचका लगा है, वो लगा है आलिया हमजा साहबा का। आलिया हमजा साहबा जो हैं वो बड़ी वोकल रही हैं। जब उनका दौरे हुकूमत था, असेंबली में भी बोलती थी, टीवी शो टॉक शोज में आके अपनी हुकूमत का दिफा करती थी, इमरान खान साहब का दिफा करती थी। इलेक्शन लड़ा, बड़ा ज़बरदस्त इलेक्शन लड़ा उन्होंने अंदरून शहर के हल्के से, और हमजा शहबाज शरीफ की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल इलेक्शन बना दिया आलिया हमजा ने और उनके जो सपोर्टर्स थे वहाँ जिन्होंने कैंपेन की, और 1 लाख वोट लिया उन्होंने तहरीक आज़ाद उम्मीदवार होने की बावजूद, तहरीक इंसाफ की हमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर 1 लाख वोट जो है वो लेने में कामयाब हो गई। तो वो उनको चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया था। हमाद अजहर रूपोश हैं, असलम इकबाल रूपोश हैं, ये 2 बड़े पंजाब के चेहरे थे, ये रूपोश हैं, ये मंजर आम पर नहीं हैं। असलम इकबाल साहब के बारे में कहा जा रहा है कि वो बीमार हैं, वो उनकी सेहत कोई बहुत अच्छी नहीं है। अलबत्ता हमाद अजहर साहब ठीक हैं, लेकिन वो पंजाब की सदर बनाए गए थे, लेकिन वो उस तरीके से काम नहीं कर सके। तो खान साहब जो हैं वो उनसे ज़्यादा खुश नहीं थे, तो फिर आलिया हमजा को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाया गया था। अब आलिया हमजा को सजा हो गई है। अब एक बार फिर पंजाब जो है वो बगैर लीडर के हो गया, लीडरलेस है इस वक्त पंजाब की जो तंजीम है तहरीक इंसाफ की। अब तहरीक इंसाफ जब तक तंजीम साजी नहीं करती, कैडर बिल्डिंग नहीं करती, सियासी कारकुनों की तरबियत नहीं करती, अब ये वक्त नहीं है। क्योंकि अगर जब वक्त था उस वक्त किया होता ये सारा काम, तो तहरीक इंसाफ को आज ये दिन ना देखने पड़ते जो उनको देखने पड़ रहे हैं। तो तहरीक इंसाफ अगर इस सूरत से निकलना चाहती है तो उसको बहुत रैशनल अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है, उसको बहुत सोच समझ के अपनी फैसले करने की ज़रूरत है। तहरीक इंसाफ 2 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर पीछे हटना पड़ता है, फिर 1 कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, फिर पीछे हटना पड़ता है। जो मुसलसल दबाव है उसने तहरीक इंसाफ को बहुत कमज़ोर कर दिया है। ये दुरुस्त है कि तहरीक इंसाफ आज भी पंजाब में मुस्लिम लीग नून का हर जगह मुकाबला करती हुई नज़र आती है, और उसकी मकबूलियत जो है वो उसके अंदर कमी ज़रूर हुई है। तहरीक मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत में इजाफा हुआ है 8 फरवरी के मुकाबले में, लेकिन आज भी तहरीक इंसाफ एक मजबूत पोजीशन में है पंजाब में। लेकिन जब तक आपके पास ट्रेंड सियासी कारकुन नहीं होंगे, आपकी तंजीम मजबूत नहीं होगी, तो जाहिर है उसका आप उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। तो ये सूरत हाल है जिसमें इस वक्त तहरीक इंसाफ फंसी हुई है। ये हैरानकुन फैसले नहीं है, आप पता है कि बाकी केसेस के फैसले भी इसी तरह ही आने हैं, उनमें भी लोगों को सजाएं होनी है। जो MNAs MPs हैं वो डी और सेनेटर्स हैं वो डी सीट होंगे। तो ये जो सारी कैफियत है इससे अभी फौरी तौर पर तहरीक इंसाफ के बाहर निकलने के कोई इम्कान नज़र नहीं आते, और ना तहरीक इंसाफ उसके लिए कोई संजीदगी के साथ गौर कर रही है कि इस सारे मामले के साथ हम जो है वो कैसे निकलें और अपने लोगों को कैसे बचाएं, अपने लीडरों को जेलों से कैसे निकालें। अब ये अपीलें होंगी, हाई कोर्ट से हो सकता है रिलीफ मिल जाए,
लेकिन उसमें टाइम लगेगा और वक्ती तौर पर तहरीक इंसाफ जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जा रही है। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।